अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से हैं, बिल्कुल ठीक-ठाक, मज़े में। मेरा नाम रोहानुल हक है और आज हम बात करने वाले हैं व्हाट आर होमोफ़ोन्स। होमोफ़ोन्स क्या होते हैं? इसके ऊपर मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, बट प्रॉब्लम सारी ये है कि उस वीडियो के अंदर थोड़ा-सा टेक इश्यू है, ऑडियो वगैरह का इश्यू भी है। तो वो सारा इश्यू जो भी था, वो मैंने देखा है, अपने पुराने लेक्चर्स में भी देखा है। तो एक तरीके से आप इसको समझ लीजिए, ये एक रीमास्टर या रीमेक है उसका, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रिलेटेड टू होमोफोन्स। अगर आपको लगता है कि कोई और भी ऐसा लेक्चर है जिसको रिमास्टर या रीमेक की ज़रूरत है, मैंने एक बार देख तो लिया है अपने चैनल पर, लेकिन मुझे अब ऐसा नहीं लगता कि कोई लेक्चर है। वो अलग बात है कि मेरी जो 1 साल पुरानी वीडियोज़ हैं, उनमें ऑडियो का थोड़ा इश्यू आ रहा है, जैसे कि कॉसेटिव्स में आ रहा है, और मोनोफ्थोंग्स, डिफ़्थोंग्स तो मैंने कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। उसका इंशाअल्लाह आपको मिलेगा एक सही वाला बिल्कुल ना। अभी क्योंकि मैंने उसको थोड़ा तेज़ी में पढ़ाया था, मुझे कहा था, मैंने तेज़ी में पढ़ाया था, उसमें मैंने कुछ डिटेल या कुछ लॉजिकल बात की ही नहीं। तो जब मैं प्रोनंसिएशन स्टार्ट करूँगा इंशाअल्लाह, तो तब उसको देखेंगे इन डिटेल, ठीक है? एक्चुअली होमोफोन्स जो है वो मैं कंसिडर करता हूँ रूट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का हिस्सा। रूट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से मुराद इसमें मैं सारे उन टॉपिक्स को ऐड करता हूँ जो बिल्कुल इंग्लिश की रूट कंसिडर किए जाते हैं, जो ऐसे होते हैं कि आपको पता ही पता होने चाहिए। मतलब अगर आपको ये सब नहीं पता तो ये आपके लिए आगे बहुत प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है? क्योंकि आप कुछ भी पढ़ रहे होंगे तो ये चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो इसके अंदर हम लोग बेसिकली आप देख रहे हैं मेटाफर, सिमरीज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब हम देख चुके हैं। होमोफोन्स हमें आज देखना है। इनफैक्ट हम लोग इससे रिलेटेड एक और वीडियो देख चुके हैं जिसका नाम था होमोग्राफ्स, तो वो भी आप चेक कर लीजिएगा। एनाग्राम्स भी हमने देखा, ठीक है? ये थोड़ी पुरानी वीडियो है, इस वजह से इसमें वो दो ऐड नहीं लिखे हुए आ रहे, लेकिन आप मेरे चैनल पर उन्हें चेक कर सकते हैं। तो खैर ये सारी बात तो सारी इंट्रोडक्टरी हो गई। अब हम जा रहे हैं कि एक्चुअली ये होता क्या है। तो लेट्स फाइंड आउट, लेट्स डाइव इन। तो अब अगर हम बात करें होमोफोन्स की, मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा सारी। सबसे पहले आपके सामने डेफिनेशन मौजूद है। होमोफोन्स आर द वर्ड्स व्हिच हैव द सेम साउंड इन प्रोनाउंसिएशन। एक्चुअली ये प्रोनाउंसिएशन है, यहाँ पे मैंने ये गलती कर दी, प्रोनाउंसिएशन लिख दिया। इसको आप एक्चुअली चेंज करके प्रोनाउंसिएशन कर दीजिएगा। असल में ये वीडियो जो है ये वही वाली है जो मैंने अपलोड की थी, लेकिन इसके अंदर वर्ड करेक्शन मैं करना भूल गया। बाकी सारी करेक्शन अब मैंने कर दी है। वॉइस ओवर जो है वो नया ही है, ठीक है? तो होमोफोन्स जो हैं वो लफ्ज़ होते हैं, ऐसे लफ्ज़ों को कहा जाता है जिनका साउंड जो हो वो सेम हो, इसके अंदर प्रोनंसिएशन के अंदर, ठीक है? बट उनकी जो मीनिंग होगी या उनकी स्पेलिंग होगी वो डिफरेंट होगी, यानी मुख्तलिफ होगी। कैसे होगी, क्या होगी, वो हम आगे देखेंगे। खैर बस इस बात को आप याद रखिएगा, इस बात को, कि साउंड जो होगा वो सेम होगा, स्पेलिंग और मीनिंग दोनों डिफरेंट होंगी। अब यहाँ पे इसका हम अगर ओरिजिन देखें तो आपको ये बात पता है कि होमो का जो लफ्ज़ है उसका मतलब होता है सेम, जबकि फोन्स जो है उसका मतलब होता है साउंड्स। आप में से बहुत ज़हीन लोग होंगे जिन्होंने शायद अपनी कभी ज़िंदगी में सुना हो फोनोलॉजी, फोनेटिक्स। वो क्यों हम बोलते हैं, उसके अंदर हम साउंड्स की ही बात करते हैं। और मैं इंशाल्लाह अब शायद अगला जो टॉपिक तैयार कर रहा हूँ शायद आपको मिल जाए, या शायद उससे पहले कोई और टॉपिक आ जाए, वो फोनेटिक्स होने वाला है, ठीक है? तो हम अब आने वाले हैं एक्सेंट वाली चीज़ों के करीब आने वाले हैं। तो खैर होमो जो है आपका वो सेम है, फोन्स जो है वो आपका क्या है, साउंड। तो दोनों को अगर हम मिला दें, होमोफोन्स कंसिडर कर लें, तो इसका मतलब है सेम साउंड्स, ठीक है? बहुत बच्चों वाली बात, इसीलिए मैं बहुत बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ। पिछले अगर आप 1 साल पुरानी वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये क्या बात हो रही है, तो बहुत बच्चों की तरह हो रहा है। खैर अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो होमोनिम से डिराइव्ड हैं ये दोनों, ठीक है? कौन दोनों? एक आपका होमोफोन्स और एक आपका होमोग्राफ्स। अब आप बोलेंगे होमोग्राफ्स क्या है, तो उसकी ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। मैं कार्ड या डिस्क्रिप्शन के अंदर किसी तरह से उसको डाल दूंगा, ठीक है? खैर कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि होमोफोन्स ऐसे लफ्ज़ों को कहा जाता है जो सेम साउंड दें, जबकि उनकी मीनिंग और उनकी स्पेलिंग दोनों डिफरेंट हों, ठीक है? और ये निकले कहाँ से, मतलब ये होमोफोन्स और इसके साथ साथ एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं होमोग्राफ्स। तो ये दो चीज़ें आई कहाँ से हैं, निकली कहाँ से हैं? ये निकली हैं होमोनिम से, ठीक है? और होमोनिम क्या होता है, ये सब क्या होते हैं, इसको हम ओवरऑल एक डिफरेंस में मैंने आपको बताया था, जिसमें हमने तीनों को देखा था, तीनों को पढ़ा था। वो शायद होमोग्राफ्स वाली वीडियो के अंदर है, आप चेक कर लीजिएगा। जी, तो अब हम देखेंगे कि इनकी एग्जाम्पल्स एक्चुअली क्या हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके सामने, डेजर्ट। क्या क्या है? डेजर्ट।
तो यहाँ पे अब आप देखिए एक डेजर्ट जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर है उसमें आपको सिर्फ एस की कमी लग रही है, जबकि जो राइट हैंड साइड पर है उसमें आपको एक एक्स्ट्रा एस दिख रहा है स्पेलिंग के अंदर। इससे हमें ये पता चला कि स्पेलिंग डिफरेंट हो चुकी है, जबकि जब हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो वो डेजर्ट है, लेकिन मीनिंग जो है क्या वो डिफरेंट है या नहीं है? बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे? जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर है उसमें आपके पास लिखा हुआ है कैमल इन डेजर्ट हैव एन स्पेशल एबिलिटी टू सर्वाइव बाय स्टोरेज ऑफ वाटर इन देयर बॉडी। जो कैमल्स होते हैं, सॉरी ये कैमल्स होगा, कैमल नहीं है, ठीक है। जो ऊंट होते हैं सहरा में या रेगिस्तान में, तो उनकी एक एबिलिटी होती है क्या करने की, पानी को स्टोर करने की। खैर उस पर हमें नहीं जाना, ये सिर्फ एक सेंटेंस है, क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल की भी अगर बात करूं तो उस पे कहीं कहीं जगह पे वो पूछ रहे होते हैं कि होमोफोन्स दिए हुए हैं, आप सेंटेंसेस बनाइए पेयर ऑफ होमोफोन्स के, या फिर इस तरह। तो ये पेयर के वाइज किस तरह आता है, बस मैंने वही दिखाने की कोशिश करी है। अगर वो आपको डेजर्ट का दें तो उधर एक आपका सिंगल एस वाला डेजर्ट ये होता है, इसका मतलब होता है सहरा या रेगिस्तान। और जबकि जो दूसरा डेजर्ट है जिसमें डबल एस लगा हुआ है, उसका मतलब होता है जैसे कि खाने के बाद हम डेजर्ट लेते हैं, कोई भी मीठा हो गया, कुछ भी हो गया। खैर यहाँ पे आइसक्रीम को दिखाया मैंने, तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि शायद आइसक्रीम डेजर्ट का हिस्सा नहीं है। आपको बता दूं, आइसक्रीम को फ्रोजन डेजर्ट कंसिडर किया जाता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो उसी का एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत सिंपल बात है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट लॉजिक नहीं है, इसलिए मैं कह रहा था ये बच्चों वाले टॉपिक्स हैं। तो अगर अब हम आए अपनी सेकंड एग्जाम्पल के ऊपर, तो आपके सामने लिखा हुआ है सन। अच्छा एक और चीज़, कुछ लोग यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि शायद पहला वाला जो है वो डेजर्ट है, दूसरा वाला जो है वो डेजर्ट है। तो भाई देखो ये इंग्लिश है, इधर यहाँ पे कारी साहब वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता कि आप अंदर से आइन निकालिए, एक जगह आपका डेजर्ट है एक जगह आपका डेजर्ट है, डेजर्ट है नहीं चलता यहाँ पे। तो ये सेकंड एग्जांपल आपके सामने मौजूद है, जिसमें हम सन को देख रहे हैं, जो कि लेफ्ट पर है एक सूरज, और राइट पर जो है वो एक लड़का आपको खड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो लड़का जो है, एक्चुअली सन का लफ्ज जो है SON वाला, वो हम कहते हैं बेटे के लिए, ठीक है। तो राइट पर जो है वो एक्चुअली बेटे का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, जिसके अंदर सेंटेंस मौजूद है, हिज सन इज एज ब्रेव एज अ लायन। वो शेर की तरह बहादुर है, ये बात की जा रही है, ठीक है, सेंटेंस के तौर पे। और लेफ्ट का तो बहुत ही आसान है, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। पूरे जमाना कुछ खास इसमें हार्ड एंड फास्ट बात नहीं है। तो अब आप देखिएगा, थर्ड एग्जाम्पल थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर एक इशू आ जाता है। वो इशू ये है कि लोग अपने अपने एक्सेंट लगाने की कोशिश करते हैं। आपको बता देता हूँ कि जब इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज ब्रिटिश की है, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट या एक्सेंट भी ब्रिटिश का ही आएगा, ठीक है। अब भले वो कोई सा भी कॉन्सेप्ट हो, सिर्फ होमोफोन्स की बात नहीं कर रहा मैं। होमोफोन्स में इसकी स्पेसिफिकेशन इसलिए आ जाती है क्योंकि अगर आप अमेरिकन साइड से देखें तो ये फ्लावर होगा, फ्लावर फ्लावर, ठीक है। तो अब वो सेट नहीं हो पाएगा, लेफ्ट में उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं बैठेगी, राइट में भी बिल्कुल नहीं बैठेगी सही, प्रॉब्लम होगी, बैठने से मुराद की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो हम करेंगे ये कि हम उसको ब्रिटिश में अगर देखें तो ब्रिटिश के अंदर आपको पता है कि ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो होती है फ्लावा। क्या होती है? फ्लावा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्ला और वाह, फ्लावा, ठीक है। मैं आर नहीं बोल रहा, मैं फ्लावर नहीं बोल रहा। वो क्यों नहीं बोल रहा मैं? क्योंकि उसका एक रूल होता है ब्रिटिश एक्सेंट के अंदर कि आप आर को ड्रॉप कर देते हैं कहीं कहीं जगहों पर। वो आप कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट कोई वीडियो जब बनाऊंगा प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, तो उसके अंदर आपको बताऊंगा। खैर यहाँ पर आप याद रखिए कि ये आपके सामने एक पेयर वाइज होमोफोन्स हैं, और हमेशा कोई सा भी आपके सामने आ जाए कॉन्सेप्ट, आपको हमेशा ब्रिटिश को फॉलो करना है, क्योंकि वही एक्चुअल है। अमेरिकन जो है वो एक फेक या मॉडिफाइड कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने जो लेफ्ट पर है वो एक्चुअली आटे आटे के लिए बात हो रही है। माई ग्रैंड फादर ऑर्डर्ड मी टू कैरी अ हैवी स्लैक ऑफ फ्लोर, सॉरी फ्लोर, अब देखो फ्लोर मैंने बोल दिया, तो जो कि सही नहीं है, ठीक है। FLOOR वाला होता है, लेकिन चूंकि अब बेध्यानी में आप भी कर सकते हैं, तो आप याद रखिए ब्रिटिश एक्सेंट के अंदर इट्स फ्लावर, ठीक है। तो हैवी सैक ऑफ फ्लावर फ्रॉम द स्टोर। तो फ्लावर यहाँ पे मैंने बोला, तो वो फ्लोर मतलब आप जो कंसिडर कर रहे हो या आप बोल रहे हो, मुझे पता है गलती में, तो वो एक्चुअली आटा है, ठीक है। जबकि राइट पर जो है वो तो मुझे पता है वो आप फ्लावर फ्लावर ही बोल दोगे, ठीक है। तो वो गलती कर रहा, वो भी फ्लावर नहीं है,
एक्सेंट के अकॉर्डिंग फ्लावर है, ठीक है। वो क्या है, माई सिस्टर ऑलवेज लव टू पक द फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। यहाँ पक करना एक्चुअली कहते हैं हम कि तोड़ लेना, ठीक है। फूल तोड़ना उसको पसंद है गार्डन से। सारी बात सिर्फ तो बस ये मुझे बताना था कि एक्सेंट का ख्याल रखिएगा। खैर लिखने में तो कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन जब आपसे कोई पूछेगा तो आप फंस सकते। ये आपको क्लियर होगा आई होप। अब आगे आपके सामने बहुत इजी सी मौजूद है। तो सी के अंदर देखिए लेफ्ट वाला जो है वो देखने को कर रहा है, देखने को बता रहा है, जबकि राइट वाला जो है वो आपको बता रहा है समुंदर, ठीक है। SEA वाला, ठीक है। SEE वाले का सेंटेंस है, अली कैन नॉट सी क्लियरली इन द सैंड स्टॉर्म। वो मिट्टी के तूफान में सही से नहीं देख पा रहा है, कौन, अली। और राइट पर है सोफी लिव्स नियर द सी। सोफी जो है वो समुंदर के करीब रहती है, ठीक है। जल परी भी हो सकती है, अच्छा नहीं तो रहती है समुंदर के करीब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिफ्थ वाले में आपके पास सीरियल मौजूद है, तो ये तो खैर आप डबल टिक कर लीजिए क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट होमो है, ठीक है। ये बहुत आया है, ऐसा कोई पेपर ही नहीं है जिसमें ये ना हो, मैं सही बता रहा हूँ। बहुत कम चांस होते हैं कि इसको वो ड्रॉप कर दें, वरना ये होमोफोन जब आ रहे होते हैं तो ये तो होता ही होता है। तो खैर ये वाला जो फिफ्थ आपके सामने मौजूद है ये आप डबल टिक कर लीजिए। इसके अंदर देखिए लिखा हुआ है एडम वॉज कमिटेड एज द मोस्ट वांटेड सीरियल किलर इन चाइना टाउन, ठीक है। लेफ्ट पर जो सीरियल मौजूद है उसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि चाइना टाउन एक शहर है, उस शहर का सबसे कमिटेड, सबसे ज़्यादा किलिंग करने वाला जो बंदा है मोस्ट वांटेड वो एडम है। और वो कैसे किलिंग कर रहा है, सीरियल का मतलब है एक के बाद एक, ठीक है, लाइन वाइज। जैसे एक टारगेट किलिंग होती है, में टारगेट करके मारा जाता है, सीरियल किलिंग का मतलब ये होता है कि एक के बाद एक, तब एक हुई तो उसके बाद अगली हो गई फौरन, पीरियोडिकली अगर हम कहें या देखें, ठीक है। तो यहाँ पे उसका मतलब ये है, जबकि राइट हैंड साइड पर आपके सामने लिखा हुआ है माई ब्रदर लाइक्स टू ईट सीरियल एवरी डे। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि मेरा भाई जो है वो सीरियल खाना पसंद करता है हर दिन, ठीक है। तो सीरियल जो है वो यहाँ पर खाने वाले सेंस के अंदर है। आई होप आपको सारे होमोफोन्स क्लियर होंगे। और असाइनमेंट दिखा देता हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 1 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम चाहो तो अपने लिए कर सकते हो। वो यही है कि उसकी डेफिनेशन है होमोफोन्स की, वो पता हो। तो एक्चुअली उसका पता होने का मतलब क्या है कि आप उसका मतलब फिर सकते हो। और ओरिजिन आप चाहो तो मत करना कुछ भी, क्या वो मैं बताया इसलिए देता हूँ ना, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया, मैं बताया इसलिए देता हूँ ताकि अगर कभी किसी को एक्सप्लेन करना हो ना, तो उसको उसकी मतलब पहुँच से ज़्यादा बता दो, ये कर दो कि वो भी सोचे कि हाँ यार तो है, बात बड़ी टाइट बताई इसने, सही नहीं थी, भले वो बहुत ही फालतू बात हो, बता दो उसको, आज सही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको सिर्फ 2 पेयर वाइज होमोफोन्स लिखने हैं, यानी टोटल 4, ठीक है, सिंगल अगर देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मेन है, वो क्या है कि आपको पेयर वाइज जुमले बनाने हैं, मतलब पेयर वाइज जुमले के मुराद के जैसे एक पेयर है आपके सामने गिवन, तो आपको उन दोनों होमोफोन्स का सेंटेंस बनाना है जो उसके अंदर मौजूद है। कैसे, जैसे कि नंबर 1 तो आपके सामने है, 1 कह दिया मैंने, नंबर 1 आपके सामने है नॉट, जो इसमें के वाला है उसका भी आप सेंटेंस बनाएंगे, जो उसमें नॉट नॉर्मली लिखा हुआ उसका भी आप सेंटेंस बनाएंगे। इस तरह सेकंड पर जो है कोट, उसमें भी दोनों के सेंटेंस बनेंगे। थर्ड जो है एक्सेप्ट, उसके अंदर भी दोनों सेंटेंस बनेंगे। कुल मिलाकर आपको 6 सेंटेंसेस बनाने होंगे, ठीक है। ये हमारी आज की क्लास थी, मैंने कोशिश करी आपको एक एक बात बताऊं। कुछ इसमें देखो हार्ड लगा, कुछ भी ऐसा लगा कि यार अब क्या होगा, ऐसा सोचना पड़ेगा, वैसा करना, सिर्फ तुम्हें मतलब पता होना चाहिए। और इसको और पक्का करने के लिए तुम मेरी होमोग्राफ्स वाली वीडियो देख लो कि ये कहाँ से आ रहे हैं, इनके साथ साथ और क्या क्या होता है, वो आपको बहुत पक्का हो जाएगा। उस पर मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा व्यूज़, सेकंड जो सबसे ज़्यादा व्यूड वीडियो मेरी अभी तक है चैनल, वो वही वाली है, क्योंकि उसके अंदर बहुत डिटेल मैंने बताई है। उसको लाजमी देखिएगा, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी नेक्स्ट वीक। स्टे हम्बल।